नमस्कार। श्री दुर्गा सप्तशती अष्टम एवं नवम अध्याय का हिंदी पद्य में भावानुवाद। श्री दुर्गायै नमः। अष्टम अध्याय। रक्त बीज बध। ध्यान। अणमादि सिद्धमयी किरणों से आवृत है पावन तन, रक्त गात है जगजननी का करुणा से आपूर्ण नयन। श्रीकर कमलों में अंकुश पाश बाण शोभा पाते हैं, सुर मुनि साधक सिद्ध सदा महिमा महान गाते हैं। ओम। ऋषिवर बोले नृपवर सुनो, ऋषि बोले नृपवर सुनो, रक्त बीज संहार। पुनः कथा कहने लगे ओम मंत्र उच्चार। अतुल सैन्य संहार देख अति दैत्यराज को क्रोध बढ़ा, सब दैत्य कुलों के वीरों को आदेश प्रसारित किया कड़ा। चंड मुंड के मरते ही मन शुंभ अमर्ष बड़ा भारी, असुर सैन्य को आज्ञा दी पुनि करें युद्ध की तैयारी। 86 दैत्य उदायुध नामी प्रस्थान युद्ध के लिए करें, 84 कंबु सैन्य नायक ले विपुल वाहिनी बार करें। 100 असुर धौम्र कुल सेनापति, 50 कोटि वीर कुल के, जो अस्त्र शस्त्र रण सज्जा से सेना सेनापति संकुल थे। कालक दोहद्र काल के और मौर्य आदि प्रस्थान करें, देवी पर विजय प्राप्त करके दैत्यों का कार्य महान करें। असुर राज की सुन आज्ञा, हो गए युद्ध अविसारण को, विपुल सैन्य के साथ शिंभु पुनि प्रस्थित हुआ स्वयंवरण को। आती लक्षसेन अंबिका ने सारंग धनु से टंकार करी, जो धराकाश के मध्य भागती प्रलयंकर गुंजार भरी। वीर केहरी की दहाड़ कंपित करती थी प्राणों को, घंटे की घोर घनघनाहट स्तंभित करती कानों को। धनु टंकार सिंह गर्जन मिल घंटे की ध्वनि घोर हुई, भीषण निनाद से काली का मुख बढ़ा विजय चौं ओर हुई। तुमुल नाद सुन असुरों ने आक्रमण किया भारी, खुलकर देवी काली और वाहन को घेरा चारों दिश से मिलकर। देव अभ्युदय असुर नाश हित पराक्रमी अति बलशाली, कार्तिकेय शिव ब्रह्मा हरि से प्रकटी शक्ति प्रभावशाली। प्रकटी एक शक्ति इंद्र से भी दैवत्य शौर्य से मड़ी हुई, जिनसे प्रकटी थी उसी रूप में सम्मुख चंडी के खड़ी हुई। जैसा जैसा जिसका था सुर रूप वेशभूषा वाहन, उन्हीं अस्त्र शस्त्र और वस्त्रों में साहस संपन्न पूर्ण साधन। कर लिए कमंडल अक्ष सूत्र, जो हंस यान पर प्रकटी थीं, कहलाई देवी ब्रह्माणी, जो ब्रह्मा जी से प्रकटी थीं। माहेश्वरी देवी वृषभारूढ़ा, लेकर त्रिशूल शिव से प्रकटी, शशिरेख विभूषित मस्तक था नागों को धारण कर प्रकटी। कार्तिकेय शक्ति श्री कौमारी, षडानन धारण कर प्रकटी, वो मयूर आरूढ़ शक्ति ले करती रण दैत्यों से प्रकटी। वैष्णवी विष्णु रूपा शक्ति गरुड़ासन पर अति शोभित थी, निज आयुध धन गदा चक्र खड्ग शंख से भूषित थी। बाराह रूपधारी हरि से बाराही प्रकटी देवी वहाँ, बाराह सदृश तन था उनका, जो शक्ति उपस्थित हुई वहाँ। नर सिंह समान नारसिंही तन धारण कर रण में आई, ग्रीवा के बिखरे बालों में छिटकाती नवतारी लाई। ऐरावत बैठ सहस नेत्री कर इंद्र वज्र कर में धारण, प्रकट हुई देवी इंद्री उनका था रूप असाधारण। वो देव शक्तियों से आवृत बोले शिव भू उद्धार करो, मेरी प्रसन्नता हेतु देवी तुम दैत्यों का संहार करो। विकट भयानक परम उग्र चंडिका प्रगट तत्काल हुई, शतगीदड़ियों के समान करती हुंकार कराल हुई। अपराजिता देवी शिव से बोली, भगवान इतना सा कार्य करें, इन शुंभ निशुंभ दैत्यों पर वन दूत गमन स्वीकार करें। शुंभ निशुंभ सहित सारे अभिमानी दैत्यों से कहना, संदेश दिया चंडिका ने देख दानवों से कहना। दैत्यों को जीवित रहना है तो लौट शीघ्र पाताल जाएं,
त्रैलोक्य राज्य इंद्र का हो, सब देव यज्ञ भाग पाएं। यदि बल के मद में आकर के रण करने के अभिलाषी हैं, कहना मेरी सब योगनियाँ अब दैत्य रक्त की प्यासी हैं। दूत कार्य शिव ने किया, बनदूती साक्षात शिवदूती के नाम से हुई जगत विख्यात। सुन शिवदूती के सुन वचनों को, दैत्यों को क्रोध बड़ा भारी। कात्यायन जहाँ विराजी थी, की रण करने की तैयारी। क्रोधित अमर्ष में भरे हुए कोलाहल करते जाते थे। शूल शक्ति शर गदा रिष्ट की वर्षा करते जाते थे। घनघोर बाण वर्षा करके दैत्यों ने नभ को काट दिया। देवी ने शूल शक्ति लेकर सब खेल मात्र में काट दिया। निशूलों से करके प्रहार उनके विदीर्ण और कर डाले। विचरी जब सम्रांगण में खटवांग मार से हन डाले। ब्रह्मी जी शोर कमंडल से जल कर में लिए छिड़कती थीं। बल ओज पराक्रम अरियों का क्षण में विनष्ट कर देती थीं। वैष्णवी विष्णु चक्रायुध ले, कार्तिकेय शक्ति ले कौमारी। माहेश्वरी त्रिशूल चलाती थी, हो करके क्रोधित भारी। ऐन्द्री ने वज्र प्रहार किया तो बहने लगी रक्त धारा। सोए पृथ्वी पर दैत्य सभी, सम्मुख जो हुआ चीर डाला। बाराही शक्ति ने कितने ही निज थूथन से कर जीर्ण दिए। काटे कुछ चक्र चलाकर तो दानों से हृदय विदीर्ण किए। फाड़नार सिंगी नखमुख से दैत्यों को खा जाती थी। जब सिंह गर्जना करती थी, तब पृथ्वी थर्रा जाती थी। सुन अट्टहास शिवदूती का, वह भीत दैत्य गिर जाते थे। वह भू पर गिरे हुए दानव पुनिग्रास तुरंत बन जाते थे। नाना विधि अस्त्रों शस्त्रों से जब प्राण दानवों ने त्यागे, वह दृश्य भयानक देख दैत्य भयभीत हुए रण से भागे। मात्र गणों से मर्दित हो कोलाहल असुरों में छाया। अत्यंत क्रोध में भरकर तब रण करने रक्त बीज आया। एक रक्त बिंदु उसके तन से यदि धरती पर गिर जाता था, उसके समान ही महाबली उत्पन्न दैत्य हो जाता था। महादैत्य ने ले गदा हाथ, ऐन्द्री पर घातक वार किया। रक्त बीज का बचा बार, ऐन्द्री ने वज्र प्रहार किया। होने से वज्राघात रक्त का शाव हुआ तन से भारी। उत्पन्न अनेकों दैत्य हुए थे पराक्रमी अति बलकारी। जितनी शोणित की बूंद गिरी, अति बली असुर उत्पन्न हुए। सब रक्त बीज के ही समान अति वीरवान संपन्न हुए। रुधिर बिंदुओं से दानव उत्पन्न तुरंत हो जाते थे। ले लेकर अस्त्र शस्त्र कर में रण करने में लग जाते थे। वज्र प्रहार किया चंडी ने, सिर से वही रक्त की धार। अत्यंत भयंकर बलशाली उत्पन्न हो गए असुर हजार। वैष्णवी शक्ति ने उसी समय चक्र प्रहार किया उस पर। ऐन्द्री शक्ति ने गदाघात धुतकार किया तत्क्षण कसकर। वैष्णवी चक्र के लगने से जो रक्त बीज का रुधिर बहा, आकार प्रकार सदस्यता में हो गए असुर उत्पन्न महा। कौमारी ने निज शक्ति चला बाराही खड़ग प्रहार किया। माहेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्त बीज पर वार किया। क्रोधित रक्त बीज ने होकर पुनि भारी गदा प्रहार किया। मात्र शक्तियों पर उसने फिर पृथक पृथक प्रतिवार किया। भिन्न भिन्न अस्त्रों शस्त्रों के बार अनेकों होने से अति अनंत दैत्य उत्पन्न हुए। शोणित की धारा बहने से रक्त बीज के शोणित से उत्पन्न असुर जग व्याप्त हुए। दैत्यों का अतुल समूह देख सुर भारी भय को प्राप्त हुए। बोली चामुंडा काली से लग करके देवों के दुख को, दैत्यों का भक्षण करने को फैलाओ चंडी और मुख को। शस्त्रघात से रक्त बिंदु गिरते ही उन्हें चाट जाओ। हो जाए अगर उत्पन्न असुर, भक्षण तत्क्षण ही कर जाओ। इस भांति दैत्य भक्षण करके रण में विचरण हो जाएगा। रक्त क्षीण होगा उसका, वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। रक्तपान भक्षण करो विचरो रहो,
प्रसन्न असुर नए फिर धरा पर होंगे नहीं उत्पन्न। चंडी ने शूल प्रहार किया, भू पर शोणित गिरने न दिया। तब तक काली ने चाट लिया, दानव ने गदा प्रहार किया। गदाघात का चंडी पर हुआ नहीं आघात, रक्त बीज की देह से हुआ रक्त अतिपात। कटे वृक्ष की भांति गिरा, गिरते ही मुख में दबा गई। हो गए अनंत दैत्य मुख में पी, रक्त सभी का चबा गई। वज्रबाण और रिष्ट खड्ग से रक्त बीज को बध डाला, चामुंडा ने उस दानव के तन से सब रक्त चूस डाला। हे राजन, रक्त बीज दानव शस्त्रों से आहत होकर के गिर पड़ा धरा पर, प्राण रहित रक्तहीन तन होकर के। सुरमुनि करते थे पारिजात पुष्पों की अर्पित मालाएं, गाते थे गंधर्व गान, नर्तन करती सुरबालाएं। मातृगणों ने रक्त पान कर अतुल हर्ष चहुं ओर किया, सुर शत्रु समूह नष्ट करके देवों को हर्ष अपार दिया। ओम। अष्टम अध्याय संपूर्णम। श्री दुर्गाय नमः। नमः अध्याय निशुंभ वध। ध्यान। अक्षमाला पाश अंकुश वरद मुद्रा धार कर, बंदूक कंचन सा सुतन, अर्ध शशि शुचि भाल पर, अर्ध नारीश्वर स्वरूपा के सदा सेती चरण, भगवती के पाद पद्मों की निरंतर हूँ शरण। ओम। नपने मुनिवर का किया अभिनंदन बहुबार, देवी चरित्र कह आपने किया अमित उपकार। अद्भुत चरित्र श्री देवी का जो मुझे सुनाया है मुनिवर, था दास कहाँ इस योग्य भला, ये अतुल अनुग्रह है मुनिवर। श्रद्धा नतमस्तक नभ बोले, मुनिवर आगे की कथा कहो। थे शुंभ निशुंभ बलि क्रोधी, जो किया उन्होंने उसे कहो। मुनिवर कहने लगे पुनि देवी चरित पुराण, अब आगे की कथा नृप सुनिए धरकर ध्यान। रक्त बीज का वध सुनकर अति भ्रकुटि वक्र भंगिमा थी, उन दोनों दैत्य बंधुओं के कुछ नहीं क्रोध की सीमा थी। रक्त बीज के मरने से थे असुर क्षुब्ध अति क्रोध भरे, अति बली असुर बल वीरों की सेना लेकर द्रुत दैत्य बड़े। आगे पीछे पार्श्व भाग में रक्षक सैनिक संग जाते थे, जगदम्बा का वध करने को सब ओट चबाते जाते थे। अति क्रोधी बलि शुंभ सेना देवी से लड़ने लाया था, मातृगणों पर असुर सैन का दल बादल सा छाया था। घनघोर छिड़ा संग्राम तुरत, रण शुंभ निशुंभ वहाँ करते, बाणों की प्रचंड उग्र वर्षा दोनों दानव योद्धा करते। चंडी ने भीषण बाण चला, शर असुरों के सब काट दिए, दैत्यांगों पर कर फिर प्रहार, शस्त्रों से भूनभ पाट दिए। फिर देवी वाहन पर उसने अति घातक तीक्ष्ण प्रहार किया, तब दैत्यराज का बचा बार के हरि ने अपना बार किया। काटी क्षुरप से खड्ग ढाल जो अष्ट चंद्र से मंडित थी, बिन प्रयास ही देवी ने यों निमिष मात्र में खंडित की। तलवार ढाल कट जाने पर पुनि शक्ति प्रहार किया उसने, उसके दो टुकड़े कर डाले। देवी के चक्र सुदर्शन ने, क्रोधित दानव ने देवी पर अति तीक्ष्ण शूल प्रहार किया, आकर समीप रणचंडी ने मुक्के से मार पछाड़ दिया। तब गदा घुमा जगदम्बा पर, दानव ने पुनः प्रहार किया, नित्य शूल से देवी ने उसको उछाड़ कर छाड़ दिया। कर में फरसा हर्षा कर ले, माँ पर निशुंभ ने चला दिया, कर बाण समूहों से घायल देवी ने भू पर सुला दिया। जब लखा शुंभ ने भाई को, हो गया धराशायी रण में, बध हेतु अंबिका पर झपटा क्रोधित दैत्य शुंभ क्षण में। आच्छादित स्वर्णम मंडल था, अद्भुत शोभायुक्त दृष्टि पड़ा, भुज अष्ट सुशोभित परमायुध हो रथारूढ़ फिर दृष्टि पड़ा। आता लख दैत्य अंबिका ने, शंख शब्द अति घोर किया, धनु प्रत्यंचा से देवी ने पुनि दुसह रव घनघोर किया। बल तेज दैत्य सैनिकों का हाथ सारा हुआ एक पल में, गंभीर घोर घंटा की धुनि पुनि फैल गई, नभ में थल में नभ पृथ्वी दशों दिशाओं में। गूंजा बर केहरी का गर्जन, जो बड़े बड़े गजराजों का करता था बल मद का मर्दन। पुनि उछल कालिका ने नभ में कर से भू पर आघात किया, पहले सब शांत हुए शब्द वह गूंजा जो अभिघात किया। अट्टहार शिवदूती ने जब किया मंगल बहकारी, संपूर्ण असुर थरथरा उठे, पर हुआ शुंभ क्रोधित भारी।
ओ दुष्ट दुरात्मा ठहर तनिक, हरदुम क्षण में दुख देवों का। माँ जगदम्बे जय हो गूंजा नभ में स्वर देवों का। अत्यंत भयंकर ज्वलित शक्ति दानव ने देवी पर छोड़ी, उस ज्वालागिरि सी शक्ति को देवी ने लूके से तोड़ी। शुंभ दैत्य के सिंहनाद ने त्रिभुवन को आक्रांत किया, उस वज्रपातवत प्रतिध्वनि ने पहले शब्दों को शांत किया। देवी के छोड़े प्रखर बाण सब शुंभ दैत्य ने काट दिए, शुंभासुर के विकराल बाण सब खंड खंड कर छांट दिए। क्रोधित चंडी देवी का जब दैत्य वक्ष पर शूल गिरा, कटे वृक्ष की भांति धरा पर मूर्छित हो तत्काल गिया। होकर निशुंभ चैतन्य पुनि कर धनुषर संधान, देवी वाहन सिंह को आहत किया महान। फिर 10 सहस्त्र बाहुओं से चक्रों का प्रबल प्रहार किया, आच्छादित किया चंडिका को निज माया का अंबार किया। दुर्गम पीड़ा नाशिन दुर्गा ने वह माया दुर्ग गिरा डाला, निस्सर प्रहार से चक्रों को क्षण भर में काट गिरा डाला। अति वेग पूर्ण दौड़ा निशुंभ, पुनि दैत्य सैन्य निस्साथ लिए, चंडी का वध करने को निज गदा भयंकर हाथ लिए। तीखी तलवार धार से कट गदा धरा पर आन पड़ी, यह देख दैत्य ने शूल लिया, जिस पर देवी की दृष्टि पड़ी। आधे लख शूल चंडिका ने वह शूल से काट दिया, निज तीक्ष्ण शूल से देवी ने असुर वक्ष को फाड़ दिया। वक्ष विदीर्ण हुआ ज्यों ही एक दैत्य बलि उससे निकला, ओ देवी खड़ी रह तनिक खड़ी हो, कहता हुआ दैत्य निकला। सुन बात निकलते दानव की, चंडी देवी हंस उठी ठटा, गिरा धरा पर नतमस्तक, झट तीक्ष्ण खड्ग से शीश कटा। असुरों की गर्दन कुचल सिंह ने दैत्य अनेक चबा डाले, शिवदूती चंडी काली ने अन्यान्य दैत्य सब खा डाले। कौमारी ने निशक्ति से कितने ही दैत्य विदीर्ण किए, ब्रह्माणी ने बल शौर्य तेज धनुजों के जल से जीर्ण किए। माहेश्वरी शूल से छिन्न भिन्न भूषाई, दैत्य हुए भाई बाराही ने निथूतन से कितने ही हने दुराचारी। वैष्णवी चक्र ने धनुजों के टुकड़े कर अंगों के डाले, ऐन्द्री ने वज्र प्रहार किया, दैत्यों ने प्राण गंवा डाले। नष्ट हुए सुहांति कुछ भागे रण तज आश, काली दूती सिंह के बने दैत्य कुछ ग्रास। ओम नवम अध्याय संपूर्णम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, सेंड करें। थैंक यू।